सुनील ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सिपाही सुनील, जिसे जबरिया बर्खास्त कर दिया गया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वक्त गुलशन पर था तो लहू हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हो तेरा कोई काम नहीं। यहां तो जय जयकार करने वालों के लिए स्थान है हीरो। जो भी जुबान लड़ाएगा, जो भी टोका टाकी करेगा, जो भी प्रभावी हस्तक्षेप करेगा, जो कहेगा हुजूर यह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, हुजूर इस पर विराम लगाना चाहिए, हुजूर यह लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हुजूर यह रिश्वतखोरी हमारे पुलिस महकमे को कलंकित करेगी, जो भी ऐसा कहेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चाहे वह सामान्य सा सिपाही हो, चाहे अमिताभ ठाकुर और जसबीर सिंह जैसा आईपीएस अफसर। जबरिया सेवानिवृत्त करने वालों, किए जाने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। बिहार के अमिताभ दास हो या उत्तर प्रदेश के अमिताभ ठाकुर या फिर जसबीर सिंह, एक बड़े नाम है ऐसे लोगों को। और जो कुछ टोका टाकी कर रहे हैं वह नेपथ्य में है, क्योंकि उनको अच्छा चार्ज नहीं मिलेगा। अच्छा चार्ज तो नहीं मिलेगा जो आइए, थाने बिकने बंद नहीं हुए। अभी एक स्थान से आया था कि नए आईपीएस की बात बताया एक दरोगा ने, कहा साहब आते ही इन्होंने मोर्चा खोल दिया है, फला फला की चल रही है। और ऐसे हो सकता है उनकी बात में दम न हो, लेकिन क्या यह नहीं लग रहा है कि थाने में अपराध दर्ज नहीं हो रहे हैं? क्या यह नहीं लग रहा है कि पुलिस के भ्रष्टाचार और बढ़ रहे हैं? पुलिस किस तरह से मजबूर है उसे भी हमने बताया है। पुलिस बॉर्डर के जिलों में अखिलेश यादव ने एक बड़ा पाप किया आजम खां के कहने पर, क्योंकि यह जो बॉर्डर के जिले हैं उसमें पुलिसकर्मी नहीं रहेंगे, लेकिन सीओ साहब बॉर्डर के जिले पर रहेंगे, एडिशनल साहब रहेंगे, कप्तान साहब रहेंगे, उसके ऊपर के अधिकारी रहेंगे, लेकिन सिपाही, दीवान, उप निरीक्षक और इंस्पेक्टर बॉर्डर के थानों पर नहीं रहेंगे। अरे थोड़ा सा समय मिला, चले गए घर पर, अपना घूम घाम करके चले आए। ईएल और सीएल दोगे नहीं। ड्यूटी कैसे कैसे चल रही है जाकर के विंध्याचल में देख लो, वाराणसी में देख लो, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट में देख लो, जहाँ जहाँ ऐसे प्रतिष्ठान है, क्या दुर्गत है, कहीं सोने के लिए जगह नहीं है, होटल कहीं नहीं मिल रहा है, और बेचारे कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उनका पैसा भी समय से नहीं देते हो, नहीं मिलता है उनका पैसा। टीए और डीए लंबा विषय होगा, अगर चर्चा करूंगा। मूल रूप से सिपाही सुनील पर आता हूं, जिनका पहले निलंबन किया गया था, जिनके घर नोटिस भिजवाई गई थी, और बाद में बर्खास्तगी का पेपर जब लेकर के दरोगा कांपते हाथों से जाता है, आंखें छलछला जाती हैं, और वह पेपर सुनील को देता है। क्या है साहब? का मैं कह नहीं पा रहा हूं क्या है। मैं नौकरी तो दे नहीं सकता सुनील तुमको, लेकिन तुम्हारे बर्खास्तगी का लेटर उनके कहने पर, उनके दबाव में देने जरूर आया हूं। जिसका बाप होमगार्ड रहा हो, किसी तरह से पढ़ लिख करके सिपाही बन गया, नौकरी खा गए तुम। नौकरी तो दे नहीं सकते हो, लेकिन नौकरी खा गए, खट से खा गए, तरस भी नहीं आया। तो सुनील ने दरवाजा खटखटाया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण का, जहां अपील की गई और सुनवाई शुरू हो गई। अरे सबको मिलते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अब ठाकुर मिल गए। अरे वही 56 इंच के सीने वाले ठाकुर, जिनको तुमने पीटा भी, अमिताभ ठाकुर को, जिनको तुमने घसीटा भी, जिन्हें तुमने ट्रेन से उतार करके, इतना बड़ा मामला नहीं था, जेल में डाल दिया। और जब वो अपनी बात कह रहे थे तो सीटी बजाए, बीच सड़क पर तुम्हें घुमाए। अब वही मैं नहीं कहूंगा कि आंख मारे, तो जैसे ही आंख मारा जाएगा वैसे ही बिसिल बजाए। माना कि पुलिस अभिरक्षा में उन्हें अपनी बात कहने के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी से ऊपर है क्या है? वह संविधान में जो वर्णित है उससे ऊपर है क्या? तो अमिताभ ठाकुर ने सुनील की का आंसू पोंछा। कद्दावर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने सुनील को गले लगाया। सुलखान सिंह साहब ने कहा, सुनील को पीठ थपथपाया और कहा ठीक है, हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन सुलखान सिंह जैसे डीजीपी अगर रहते तो सुनील शुक्ला की इस तरह से बर्खास्तगी नहीं होती, वह सीएम से लड़ जाते। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि मैं कहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो निलंबन हुआ है उचित नहीं है, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मान लिया था, आदित्यनाथ योगी ने। हमारे चैनल पर सुलखान सिंह जी के काफ़ी वीडियो हैं, पॉडकास्ट हैं, जिसे आप देखे भी होंगे। अब जब
सुनील शुक्ला गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में, तो उनकी अपील स्वीकार कर ली गई और उनकी अधिवक्ता हैं डॉक्टर नूतन ठाकुर, याचिकाकर्ता की अधिवक्ता है, यानी अमिताभ ठाकुर की धर्म पत्नी डॉक्टर नूतन। नूतन ने कहा, सुनील मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं इस मामले को लड़ूंगी। नूतन ठाकुर ही क्यों, चंद्रभूषण पांडे जो पूर्व न्यायाधीश हैं, ऐसे लोग भी अगर जरूरत पड़ी, एक शाही साहब हैं, कल हमारी बात हुई, ऐसे दर्जनों अधिवक्ता हैं जो सुनील के लिए चट्टान की तरह खड़े होंगे और किसी का दबाव वह झेलने वाले नहीं हैं। दबाव दे करके सीबी पांडे जी जैसे लोगों को विचलित कर सकते हो। नूतन ठाकुर को चाहे जितना भी करवा लो, नूतन पर भी अपराध दर्ज है, उन्होंने भी एंट्री सेक्रेटरी बेल लिया, लेकिन नूतन ठाकुर को विचलित नहीं कर सकते हो। अमिताभ ठाकुर कई महीने शक्ति संचय किए हैं। हमने पूछा, अरे आइए, तो बस गुरुदेव आ रहा हूँ, थोड़ी सी शक्ति और संचय कर लूँ। आ रहे हैं लड़ने वाले, किसको कितना जेल भेजोगे? जेल भेज करके जुबान बंद करा लोगे क्या? जेल भेज करके अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाम नहीं लगा सकते। कितनी सरकारें आएंगी और जाएंगी, जो ललकारने वाले हैं वो ललकारेंगे ही। सुनील शुक्ला ललकार रहे हैं और अवैध रूप से जो सेवा की बर्खास्तगी हुई है उस पर अपना पक्ष रख रहे हैं और समुचित अवसर नहीं दिया गया, ऐसा याचिका में कहा गया है कि हम जो निलंबन हुआ वह भी अवैधानिक था, जो सेवा से बर्खास्तगी की गई वह भी अनुचित था, और जो नियम संविधान सम्मत कानूनी जो नियम है, प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन किया गया है। इसलिए इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इसमें पीठ के जो सदस्य हैं उनकी बात कर रहा हूँ, शायद अध्यक्ष नहीं होंगे, जैसे मानव अधिकार आयोग में नहीं है। सोन मखनचुआ, मानव अधिकार आयोग में वर्षों से अध्यक्ष नहीं है, सदस्य लोग देख रहे हैं। ऐसे ही तमाम स्थानों पर चले जाओ, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन में चले जाओ, देख लो, ओम प्रकाश राजभर का विभाग है, कई ठो पद खाली हैं। तो सरकार ने तहस नहस कर दिया है कि ऐसे पदों पर हम नियुक्ति करेंगे ही नहीं, ऐसे लोगों की करेंगे जो गुटुरगु करेगा, या फिर आदित्यनाथ योगी जी को विश्वास न हो कि सब वैसे ही हैं, चोर हैं, काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन पद को तो भरोगे। चुनाव आ रहा है और सब कार्यकर्ताओं को भर दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि उनके पास इसकी दक्षता, क्षमता और मानक की पूर्ति कर रहा है कि नहीं करेगा। जाति देख करके भर दिया जाएगा और वह लोग प्रोटोकॉल जारी होगा और जाएंगे पार्टी की मीटिंग में, सरकारी खर्च से जाएंगे। यह पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ है और आज भी हो रहा है। मैं इन्हीं को दोषी थोड़ी ही ठहरा रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकारों में भी कह रहा हूँ। राज्य मंत्री का स्तर का दर्जा है, जा रहे हैं पार्टी की मीटिंग में। संविधान खामोश है, न्यायालय के पास दम नहीं है, लोगों को यह मामला उठाने की औकात नहीं है, और ऐसे ही चलता रहता है। अभी वो अभी टुकुर टुकुर ताक रहे हो कि हमारा भी समय आएगा। कुल मिलाकर के सिपाही सुनील शुक्ला जैसे लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी एक फौजी का मामला आया था, फौजी अजय यादव का, सारनाथ थाने का, उसको भी ललकार करके किया। फौजी सीमा पर है जम्मू कश्मीर में और घर पर हिजड़े आते हैं, दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, भीतर जाते हैं, माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और सारे गहने छीन लेते हैं, पैसे भी छीन लेते हैं। कौन लड़ाई लड़ेगा जी ऐसे फौजियों की? कौन लड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, हमें आपको लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह रहा सुनील शुक्ला को हमारी बधाई और अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर का अभिनंदन, जिन्होंने ऐसे मामलों को ग्रहण किया है और फिर सुनील शुक्ला जैसे सामान्य से सिपाही का साथ दे रहे हैं। हमने पुलिस वेलफेयर की बहुत लड़ाई लड़ा है। जब इन लोगों का जन्म नहीं था ना, आदित्यनाथ योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब की लड़ाई लड़ा हूँ। बारी बारी उसको भी बताऊंगा। थाने हमारे हैं, पुलिस हमारी है, पुलिस लाइन हमारी है, मालिक हम हैं, प्रदेश और देश के मालिक हम हैं। मालिक चुप रहेगा तो देश की सेहत के साथ कभी शुभ नहीं हो सकता। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रोग्राम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं।